नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में व्हाट्सएप स्टेटस पर शायरी लगाने पर टीचर के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ ने बैतूल निवासी शासकीय शिक्षक फैजान अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ किया कि व्हाट्सएप स्टेटस में उर्दू शायरी शेयर करना कोई अपराध नहीं है। एमपी के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में अभियोजन स्वीकृति देने में हो रही देरी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है और कड़े शब्दों में कहा है कि यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। बस बहुत हुआ, अब हमारे आदेश का पालन कीजिए। मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में भाजपा उतारेगी नए चेहरे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने अपने परंपरागत तरीके में बदलाव करते हुए नए चेहरों को प्राथमिकता देने और चुनावी तैयारी करीब 1 वर्ष पहले ही शुरू करने का निर्णय लिया है। पार्टी का उद्देश्य युवा नेतृत्व और नए चेहरों को मौका देना है ताकि जमीनी स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन किया जा सके। योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने चुनाव से काफी पहले ही खोजबीन और चयन प्रक्रिया शुरू करेगी। भोपाल का 90 डिग्री एंगल वाला ब्रिज केस। सभी इंजीनियर बहाल भोपाल के जिस 90 डिग्री एंगल वाले रेलवे ओवरब्रिज ने देश भर में मध्य प्रदेश की किरकिरी कराई, उस मामले में सस्पेंड सभी 7 इंजीनियरों को बहाल कर दिया गया है। इनमें 2 चीफ इंजीनियर भी शामिल हैं। हैरानी की बात ये है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बहाली वाली नोटशीट पर अपनी टीप भी लिखी है। इसमें सिर्फ इतना लिखा कि 23 जून 2025 से ये सस्पेंड चल रहे हैं, इन्हें बहाल कर दो। कलेक्टर ने जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए लोग नलकूप खनन बोरिंग का कार्य करवा रहे हैं। शुक्रवार से इस पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने गर्मी में भूजल स्तर में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जिले में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया है। एमपी में 25 से 26 मई को काम नहीं करेंगे बैंक कर्मी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले 25 और 26 मई को एसबीआई बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इससे बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा। यूनियन भोपाल सर्कल के महासचिव प्रवीण मेघानी के नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। यह हड़ताल राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने घोषित की है। 23,000 पंचायतों में अब ऑनलाइन जमा होंगे टैक्स। प्रदेश की 23,000 से अधिक पंचायतों में अब प्रॉपर्टी टैक्स समेत पंचायत क्षेत्र में लगने वाले सभी टैक्स का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स समेत अन्य टैक्स वसूलने की ऑनलाइन व्यवस्था तय कर दी है। गांव की महिलाओं तक अब महिलाएं ही पहुंचाएंगी योजनाओं की जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं डाकघर की बचत योजनाओं और सुविधाओं से जुड़ी नहीं हैं। कई गांवों में महिलाओं के खाते बहुत कम हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जानकारी की कमी और पुरुष कर्मचारियों से खुलकर बात करने में झिझक मानी जा रही है। इसी समस्या को दूर करने के लिए डाक विभाग ने अब डाक सखी योजना शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत गाँव-गाँव जाकर महिलाएं ही दूसरी महिलाओं को डाकघर की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी और उन्हें बचत के लिए प्रेरित करेंगी। भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट पर वक्फ बोर्ड में सुनवाई। भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो के गुजरने को लेकर शुक्रवार को वक्फ बोर्ड में सुनवाई हुई। स्टे पर बहस के लिए 14 मई की तारीख तय की गई है। इसमें मेट्रो प्रबंधन अपना पक्ष रखेगा। बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर वक्फ संपत्तियों पर विवाद अब कानूनी हो गया है। भोपाल टॉकी स्थित प्राचीन कब्रिस्तान के नीचे प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन और नारियल खेड़ा की वक्फ जमीन पर निर्माण के खिलाफ कमेटी इंतजामिया औकाफ ए आम्मा ने मध्य प्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण में 2 अलग अलग प्रकरण दायर किए हैं।
जनगणना में लापरवाही पर 2 शिक्षिकाओं को नोटिस। सतना जिले में राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर 2 शिक्षिकाओं को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी DEO ने यह सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने सोहावल और नागौद के विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों शिक्षिकाओं को शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित कराया जाए। राजेंद्र भारती की याचिका हाई कोर्ट ने की स्वीकार। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने त्वरित सुनवाई की याचिका स्वीकार कर ली है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 मई को होगी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को सूचीबद्ध किया। हालांकि सरकारी वकील द्वारा समय मांगे जाने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश आएंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही मध्य प्रदेश आ सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में उनसे भेंट कर मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस दौरान सत्ता और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी भेंट कर उन्हें सांदीपनि विद्यालय का मॉडल देखने के लिए आने को कहा। MP में रेलवे ने 100 से ज्यादा घरों को भेजा नोटिस। रेलवे द्वारा खंडवा से भुसावल के बीच प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 3-4 माह में रेलवे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खासकर घासपुरा, लोहारी नाका, 3 पुलिया चर्च के पीछे तथा प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पीछे 700 से अधिक मकानों को हटा चुका है। शुक्रवार को घासपुरा क्षेत्र में 100 से अधिक लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बरगी क्रूज हादसे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में बरगी बांध क्रूज हादसे को लेकर शुक्रवार को एक और जनहित याचिका दायर की गई। दरअसल पूर्व में जिला अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद राजधानी भोपाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुमार राठी ने हाई कोर्ट में इस हादसे को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। अब जबलपुर की सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा तिवारी ने याचिका दायर की है। MP के अस्पतालों में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSCC इंदौर की ओर से मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किया गया है। आयोग की ओर से जारी इस चयन परिणाम अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट माना जा रहा है, क्योंकि 1832 पदों के लिए 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 2 इंटरव्यू पैनल ने 45 दिनों के भीतर उम्मीदवारों का साक्षात्कार करवाया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महीने भर में आयोग की ओर से 2 भाग में रिजल्ट बनाया गया, जिसमें 87% मुख्य भाग का परिणाम निकाला है। MP के अशोकनगर में पत्थर मारकर तोड़ दी महाकाली की मूर्ति। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के एक गांव में शुक्रवार दोपहर को अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहां एक असामाजिक तत्व ने देवी प्रतिमा को पत्थर से मारकर खंडित कर फरार हो गया। इसकी जानकारी लगते ही ग्रामीणों आक्रोश फैल गया और आरोपी की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा और एक बिजली के पोल से बांध दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और आरोपी को थाने ले जाकर मामला दर्ज किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन फिर से सभी आरोपियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिलोंग सेशन कोर्ट ने इस बहुचर्चित मर्डर केस के मुख्य आरोपी राज कुशवाहा समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। MP कांग्रेस ने बनाई माइनॉरिटी महिलाओं की अलग फोर्स। मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस ने अब अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग संगठनात्मक फोर्स तैयार की है। पिछले 7 महीनों से कांग्रेस में आंतरिक स्तर पर इस रणनीति पर काम चल रहा था। राज्य स्तर पर करीब 160 महिलाओं का एक समूह तैयार किया गया है। यह समूह पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेगा। सार्थक ऐप से फर्जी हाजिरी वीडियो से उपस्थिति लगवाते दिखे डॉक्टर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला अस्पताल में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के इमरजेंसी रूम में बैठे एक डॉक्टर को सार्थक ऐप के जरिए साथ ही डॉक्टर की उपस्थिति दर्ज करते देखा जा रहा है।
बंगाल से लाकर एमपी में बेचे जा रहे थे नकली नोट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नकली नोटों के साथ पकड़े गए आरोपी की जांच के मामले में अब जांच एजेंसियों ने सक्रियता बढ़ा दी है। 1.40 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ पकड़ाए पश्चिम बंगाल निवासी MBBS डॉक्टर सैफुल इस्लाम को राजधानी पुलिस रिमांड पर मालदा लेकर पहुंची है। इससे पहले हुई पूछताछ में आरोपी से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विश्वविद्यालय में यूजी, पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययन शालाओं में संचालित स्नातक, स्नातकोत्तर और विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। कुलगुरु प्रोफेसर राकेश कुशवाहा एवं कुल सचिव श्री यशवंत सिंह पटेल के मार्गदर्शन में प्रवेश समितियों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। कानूनी पचड़े में फंस गए एमपी के MLA। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाईवे बाधित कर दिया था। इस दौरान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम व प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में प्रदेश भर के अनेक कांग्रेसी विधायक कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। एमपी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों पर हाईवे जाम करने पर FIR दर्ज की गई है। प्रदेश के अलग अलग थानों में ये केस दर्ज किए गए हैं। एमपी में महिला विधायक का कांग्रेस को ऑफर। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके सुर्खियों में रहने की वजह उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिया गया एक बड़ा ऑफर है, जिसमें निर्मला सप्रे ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उन्हें 300 करोड़ रुपए दें और बीना को जिला बना दें तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। इसके साथ ही निर्मला सप्रे ने कोर्ट में लंबित अपनी सदस्यता रद्द मामले को लेकर ये भी कहा है कि कोर्ट जहां बोलेगा मैं उस पार्टी में चली जाऊंगी। 12 पदों के लिए सामने आ गए 12,000 दावेदार। MPPSC की कुछ परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों में जबरदस्त ललक देखी जाती है। महज 10 से 12 पदों के लिए हजारों दावेदार सामने आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक कुल सचिव बनने के लिए भी अभ्यर्थियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। इस पद के मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों में खासा क्रेज देखा जा रहा है। हाल ये है कि सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा 2025 में महज 12 पदों पर करीब 12,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, यानी औसतन एक पद के लिए 1,000 अभ्यर्थी हैं। मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के 2 रंग दिख रहे हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का द्वार है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। फिलहाल प्रदेश के बड़े क्षेत्र से 2 ट्रफ गुजर रही हैं। साथ ही ऊपरी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है, जिसके चलते आधे राज्य में आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि अगले 24 घंटे बाद प्रदेश का मौसम पूरी तरह शुष्क होने के कारण एक बार फिर पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू होने की जानकारी है। अवैध परिवहन रोकने कटनी में पहली बार लागू हुआ AI निगरानी सिस्टम। कटनी जिले में खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए अब खनिज विभाग व प्रशासन शुक्रवार से अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेने लगा है। कटनी बड़वारा हाईवे 40 पर यातायात चौकी सुर्खी टैंक के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मानव रहित चेक पोस्ट 8 मई से शुरू हो गया है। इस हाईटेक सिस्टम के जरिए बिना रॉयल्टी और फर्जी दस्तावेजों के साथ खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की पहचान स्वतः होने लगी है। पहले दिन 3 वाहनों पर खनिज विभाग ने जुर्माना ठोका है। एमपी के हरदा में बनेगी 53 नई सड़कें। लंबे समय से शहर के मुख्य मार्गों से लेकर वार्डों के अंदर की सड़कें जर्जर होने से नागरिकों को आवागमन करने में परेशानियां हो रही है। हालांकि अब जल्द नगर पालिका लोगों को आवागमन करने के लिए बेहतर सड़कें बनाकर देने वाली है। नगर पालिका द्वारा बनाई गई 53 सड़कों के निर्माण की योजना में से पहले चरण में 24 सड़कों को बनाने की टेंडर प्रक्रिया हो गई है। आने वाले दिनों में सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। बारिश के मौसम में लोगों को गड्ढों भरी सड़कों पर चलने से निजात मिलेगी।
मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सौगातों का पिटारा खोल सकती है मोहन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मई 2026 में अपने 12 साल पूरे कर 13वें में प्रवेश करने जा रही है। भाजपा और एनडीए शासित राज्य इस उपलब्धि को अपने अपने अंदाज में जनता से साझा करने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी मप्र की जनता से केंद्र के कामों योजनाओं को इस मौके पर साझा करने का रोड मैप बना रही है। आवास निर्माण के लिए डीपीआर मंजूर। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नगर निगम ने विभिन्न स्थलों पर आवास निर्माण करने के लिए कुल 5 डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर राज्य शासन के जरिए केंद्र सरकार को भेजी थी। सरकार के 5 में से 2 डीपीआर मंजूर करते ही निगम फ्लैट निर्माण के काम पर लग गया है, जो कि ताप्ती परिसर, ट्रेजर फैंटेसी, सिंदोड़ा रंगवासा और बढ़िया कीमा में बनेंगे। एमपी में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सहित एक साथ 33 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को महाचक्का जाम आंदोलन किया। वहीं नेशनल हाईवे 3 स्थित इंदौर के पिगड़ंबर गांव के बाहर सुबह 11 बजे से आंदोलन शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। इस आंदोलन के कारण तपती गर्मी में मार्ग पर बड़ा ट्रैफिक देखने को मिला, जिससे जनता परेशान हुई। हालांकि प्रशासन ने अब चक्का जाम करने वाले कांग्रेस नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। और तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के नागर घाट पर चला जेसीबी का पंजा। 3 दिन पूर्व डैम रोड पर शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से 13 पक्के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और मकानों को तोड़ा गया था। गुरुवार को एसडीएम के निर्देश पर सहायक कलेक्टर ममता चौहान, नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी के नेतृत्व में नगर परिषद अमले ने वार्ड क्रमांक 2 में नागर घाट पर कार्रवाई की। यहाँ सुबह 7 बजे से शुरू हुई कार्रवाई दोपहर तक चली। एमपी में यूसीसी पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकती है। सरकार ने इसके लिए कवायद तेज कर दी है। उच्च स्तरीय समिति गठित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के मुख्य सचिव को अलग से कहा है कि वे समिति से समन्वय के लिए अपनी निगरानी में अधिकारियों के एक दल को लगाएं, ताकि समिति की बैठकें समय समय पर होती रहे। समिति को जो सहयोग चाहिए वह राज्य की ओर से उपलब्ध कराया जाए। खास बात यह है कि प्रदेश में यूसीसी में आदिवासियों को 50 से 70% तक की छूट मिल सकती है। मजदूर का 40 किलो गेहूं गायब हुआ। रोडवेज बस रोकी राजगढ़ जिले के खिलचीपुर बस स्टैंड पर। शनिवार सुबह एक मजदूर ने अपना 40 किलो गेहूं गायब होने पर राजस्थान रोडवेज की बस रोक दी। मजदूर का आरोप है कि शुक्रवार शाम इसी बस की डिग्गी से उसका गेहूं से भरा कट्टा गायब हो गया था। काफी हंगामे के बाद बस कंडक्टर ने उसे 500 रुपए देकर मामला सुलझाया, जिसके करीब 25 मिनट बाद बस को आगे रवाना किया जा सका। हरदा में 14 मई को रोजगार मेला। हरदा के शासकीय आईटीआई में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक दिवसीय रोजगार मेला युवा संगम का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 14 मई को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसमें विभिन्न निजी कंपनियां तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर बेरोजगार युवक युवतियों की सीधी भर्ती करेंगी। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। सामूहिक अवकाश की चेतावनी। दतिया के जिला स्वास्थ्य विभाग में वेतन संकट गहरा गया है। मार्च महीने का वेतन अब तक न मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO की शिकायत की है। सागर में 4 सीएमओ समेत 5 को कारण बताओ नोटिस। सागर में इस समय जनगणना का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी प्रतिभा पाल ने कार्य की समीक्षा की। कार्य पर सख्त कार्रवाई करते हुए जनगणना के तहत मकान गणना कार्य में प्रगति नहीं लाने पर 5 जनगणना चार्ज अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। भोपाल से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की पहली उड़ान 1 जुलाई से शहर से दिल्ली NCR के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है। राजा भोज एयरपोर्ट से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए 1 जुलाई से नई फ्लाइट शुरू होगी। इसके बाद भोपाल से दिल्ली क्षेत्र के लिए कुल 8 फ्लाइट संचालित होने लगेंगी। नई सेवा से यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा NCR का दूसरा विकल्प मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाएं अमानक मिली। जहरीले कफ सिरप कांड से 28 मौतों के बाद भी प्रदेश में अमानक दवाओं का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। जनवरी से अब
तक सरकारी खरीदी की 10 दवाएं अमानक पाई जा चुकी हैं। इनमें दर्द निवारक, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पैरासीटामोल सिरप और ब्लड ग्रुपिंग किट तक शामिल हैं। सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में याचिका पर सुनवाई। ग्वालियर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियां विकसित किए जाने के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने याची को उन सभी बिल्डर्स को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया जिन पर याचिका में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। MPPSC ने जारी की 1220 पदों की चयन सूची। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने पहली बार एक साथ 1220 पदों के लिए चयन सूची जारी की है। शुक्रवार को 1832 मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए यह परिणाम घोषित किया गया। करीब 10 दिन के इंतजार के बाद जारी हुई इस सूची में 186 अभ्यर्थियों के नाम सप्लीमेंट्री सूची में भी शामिल किए गए हैं। कुल 1832 पदों में से 1649 पद मुख्य चयन सूची के लिए निर्धारित थे, लेकिन आयोग को केवल 1220 योग्य उम्मीदवार ही मिल सके। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष का हाईकोर्ट में रिजाइंडर पेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को भोजशाला प्रकरण की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सीनियर विष्णु शंकर जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी की, जबकि एडवोकेट विनय जोशी और मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल कोर्ट में उपस्थित रहे। इस दौरान हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष द्वारा पूर्व में प्रस्तुत तर्कों का विस्तार से खंडन किया। टैक्स जमा नहीं करने पर इंदौर निगम का एक्शन। इंदौर में बकाया टैक्स को लेकर नगर निगम की मुहिम तेज हो गई है। बकायादारों को टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम एक्शन मोड में नजर आई। जोन क्रमांक 3 में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 2 मार्केट की 50 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान अधिकारी ढोल लेकर मार्केट में दुकानें सील करने पहुंचे थे। नए पंजीयन के विरोध में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन। धार में अतिथि शिक्षकों ने नए पंजीयन शुरू किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक धार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा लोक शिक्षण संचालनालय के नाम ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने कारों के कांच फोड़ने वालों का जुलूस निकाला। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र की 3 कॉलोनियों में बदमाशों ने एक के बाद एक करीब आधा दर्जन 4 पहिया वाहनों पर पत्थर फेंककर तोड़फोड़ की थी। मामले में पुलिस को बाबूनाथ और उसके साथी हारसी चौहान के नाम सामने आए। पुलिस ने गुरुवार शाम दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद शुक्रवार को इलाके में उनका जुलूस निकाला गया। 40 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य परीक्षा भी देनी होगी। बढ़ते साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग के खतरे और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों के बीच अब मप्र के स्कूलों में बच्चों को किताबी पढ़ाई के साथ डिजिटल सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कक्षाएं लगाने की तैयारी चल रही है। अभी चुनिंदा स्कूलों में साल में 2 से 3 बार इसके सेमिनार होते हैं, लेकिन अब कम से कम 40 घंटे तक इसे पढ़ाना जरूरी होगा। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग में ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। दिव्यांगों को अब घर बैठे ऑनलाइन बनेंगे रियायत कार्ड। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए इस वर्ष के पहले 4 महीनों में 261 रियायत कार्ड जारी किए हैं। इन कार्डों से दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन किराए में 25 से 75% तक की छूट मिलती है। उनके सहयोगी को भी समान छूट दी जाती है। रेलवे ने अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिससे आवेदन और दस्तावेज जमा करना आसान हो गया है। नई व्यवस्था में UDID कार्ड अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबर है। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।